शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो प्रिय आत्मन। इंसान भगवान की पूजा करता हुआ ऐसा सोचता है कि भगवान मुझे सारे दुख सुख दे देंगे, सारे दुख हर लेंगे। और अगर इस तरह की लैंग्वेज उसको ना पकड़ाई जाती होती तो शायद वो भगवान की पूजा भी नहीं करता। बिना लोभ लालच के भगवान की पूजा क्यों करेगा आदमी? और फिर उस भगवान की पूजा जिसको वो जानता भी नहीं, जिसको उसने देखा भी नहीं, जिसके बारे में केवल सुना है और माना है, जाना नहीं है। उसको बचपन से सिखाया गया एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, भगवान को प्रणाम करो। कुछ भी अच्छा करना है, भगवान से प्रेयर करो। भगवान ये करेंगे, भगवान वो करेंगे, भगवान ऐसा देंगे, भगवान वैसा देंगे। तो उसने भगवान के साथ कुछ पाने की कंडीशनिंग बना ली है। भगवान क्या, ये भी उसको पता नहीं है। नाम सुना है उसने। अलग अलग कल्चर में भगवान के अलग अलग नाम है। कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं मसीहा, कहीं भगवान महावीर, कहीं बुद्ध, अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। और फिर ऐसा भी सिखाया गया है कि सारे नामों के बाद भी भगवान तो एक ही है। गॉड इज़ वन, सबका मालिक एक है, ताकि कन्फ्यूज़न भी दूर हो सके कि कोई कहिए भगवान की वो भगवान, तो बोले कि एक ही भगवान है, बाकी सब उसके रूप है। एक ही विष्णु है, उसके सबने अवतार लिए हैं। अथवा ये सारे रूप उसी खुदा के हैं। इस तरह से आदमी अपने मन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ बनाता भी है, कहानियों पर विश्वास भी करता है। पर जब तक वो साक्षात्कार न करे तब तक उसके मन में शंका सदा मौजूद ही रहती है और रहेगी भी ना, क्योंकि सुनी सुनाई बातें में और मान्यताओं में शंका का निवास सदा बना ही रहता है नियमतः। जिसको हमने माना है, अभी तक जाना नहीं, उसमें दुविधा पैदा होनी स्वाभाविक है। आज नहीं है तो कल हो जाएगी। कल तक बहुत मानते रहे, फिर अचानक इतनी बड़ी बीमारी आई, ठीक ही नहीं हो रहे हो, तो क्या तो मेरा विश्वास उठ गया भगवान से? बहुत मेहनत किया और सारा पैसा खत्म हो गया, गायब हो गया, आपको नहीं मिला, कहोगे भगवान से भरोसा उठ गया। सब अन्याय है इस जगत के अंदर में। इतनी मेहनत मैंने की और फल कोई और ले गया। इस तरह से पहले हम भगवान को मानते हैं, फिर भगवान से भरोसे उठा लेते हैं। और इन सब मानने और भरोसे उठाने के पीछे कारण क्या? हमारी अपनी अपेक्षाएं, हमारे लालच, हमारी वासनाएं पूरी होने लगे तो भगवान को थैंक यू, न होने लगे तो भगवान से कंप्लेन। इसी दशा में हम सदियों से चले आ रहे हैं। न जाने कब अपने भीतर खुद सत्य को उघाड़ेंगे, खुद सत्य को खोजेंगे, खुद जानने का प्रयास करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे, समझेंगे, अनुभव के स्तर पर उतरेंगे, खुद में खोजेंगे। पर हम खुद के सिवाय बाहर सब जगह खोजते हैं। और प्रामाणिक आंसर केवल खुद को खोजने में, खुद के भीतर से ही प्राप्त हो सकता है। अगर प्रामाणिक प्यास है, वाकई प्यास है, तो शब्दों में उसका आंसर नहीं मिलेगा। पानी 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 बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीने से ही प्यास बुझेगी। पानी पिए बिना प्यास नहीं बुझ सकती। ऐसे ही अनुभव किए बिना समाधान नहीं हो सकता। पर हम उस अनुभव की यात्रा पर उतरना नहीं चाहते। हम औरों के अनुभवों से सुन कर के मान लेना चाहते हैं। बस यही गलती करते हैं।
कुछ एक हिस्सों पे तो मान भी लोगे, सुन भी लोगे, किसी और अन्यों के अनुभवों से अपनी बुद्धि की खुजलाहट ख़त्म भी कर दोगे, लेकिन इससे क्या वाकई समाधान हो जाएगा? क्या सारे प्रश्न गिर जाएंगे? नहीं ना, सारे प्रश्न नहीं गिरेंगे। कुछ एक बुद्धि की खुजली, कुछ एक प्रश्न जो दिमाग में उस समय उठ रहे थे, हाँ, उनको आंसर मिल जाएगा। आप कह दोगे कि हाँ, भगवान वो नहीं है जो हमें सुख दुख देता है, भगवान तो वह है जो सिद्ध बुद्ध मुक्त है, वह कुछ करता नहीं, कुछ कराता नहीं, कुछ करने वालों का सार संभाल, सपोर्ट या विरोध कुछ भी नहीं करता है। जैनिज्म कहता है भगवान तो सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, और वो एक बार भगवान हो जाने के बाद वापस कभी दुनिया में भी नहीं आता है। अपुनरागई वत्ती, सिद्धि गई नामधेयम, वो अपुनरागति वृत्ति वाले हैं, वापस नहीं लौट के आते हैं। अब ये बात सुन करके कुछ बातों का समाधान आपको लगेगा, हाँ ठीक बात है, भगवान कुछ नहीं करता, हर आदमी अपने कर्मों का फल पाता है। लेकिन फिर आप गीता पढ़ोगे तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, सब कुछ मैं ही करता हूँ, अपने सारे कर्मों का फल मुझे अर्पण कर, सब मुझ में ही आते हैं, सब मुझसे ही जाते हैं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सब वही पाते हैं जैसा कर्म उन्होंने किया है। अब आधी सेंटेंस पढ़ा है तो फिर नया कन्फ्यूज़न पैदा होगा कि सब मैं ही करता हूँ, सब मुझ में ही आते हैं, मुझ में ही जाते हैं। तो फिर हम प्रेयर करें ना, वो ठीक कर देंगे हमको। लेकिन पूरी लाइन पढ़ी तो लास्ट तक समझ में आएगा थोड़ा कि नहीं, वो आगे कह रहे हैं कि मैं हूँ लेकिन मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि हर आदमी अपने ही कर्म का फल पाता है। फिर थोड़ा सा भरोसा जगेगा आपको कि अच्छा, अपने कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन फिर लाइफ में जो ऐसे क्वेश्चन सामने आएंगे ना कि आपने कर्म अच्छा किया, फल बुरा मिला, किसी ने बुरा किया, उसको अच्छा फल मिला, अब कर्मवाद पे भी भरोसा उठेगा। अब सोचोगे ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि इस कर्मवाद को भी इस बाहरी समीकरणों से जानना आसान नहीं है। कर्मवाद को जानने से पहले खुद को जानना होगा। खुद को जानोगे तो कर्मवाद भी समझ में आएगा। लेकिन हम आत्मवादी, आत्मा को अनुभव किए बिना कर्म को समझना चाहते हैं, इसीलिए सारा खेल बौद्धिक मात्र रह जाता है। और इस बौद्धिक खेल में कभी पूर्ण विश्राम, पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधि घटित नहीं हो सकती है। इसलिए वाकई जानना है तो खुद को जानो, खुद को खोजो, खुद में खुद के सत्य को पहचानो, और तब अनुभव होगा कि यह आत्मा किसी अन्य पर आश्रित नहीं होती है, चाहे वो ईश्वर का नाम हो या किसी का भी नाम हो, ये किसी अन्य पर आश्रित नहीं होती है। यह स्वरूप से ही अपने में पूर्ण है। इसलिए आश्रितता भरी सोच केवल मानसिक मोह है। अनुभव सबके अपने अपने होंगे, जिसका जैसा प्रश्न होगा उसको उस रूप में आंसर मिलेगा। जैसी प्यास होगी वैसे पानी प्रकटेगा, लेकिन अनुभव के बिना शांति नहीं होगी। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।